या दंगा करवा दे। उसको मालूम है कि अगर दंगा करवाएगा तो राम नाम सत्य की यात्रा भी उसकी निकल जाएगी। फिर कलयुग में कल की अवतार होगी संबल में। अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायियों को सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे कल की भगवान। तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है, देश का चुनाव है और देश के अंदर जो आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। भीषण गर्मी के बाद भी भारी संख्या में मुख्यमंत्री को सुनने पहुंचे लोग। पंडाल के बाहर बुलडोजर का प्रदर्शन, उत्साहित युवक लगाते रहे योगी मोदी के नारे। हाथ में बुलडोजर, पगड़ी पर भी बुलडोजर लिए युवक बना आकर्षण का केंद्र। 23 मिनट योगी गरजे बिलारी में, विपक्ष पर खूब साधा निशाना। बोले राम मंदिर का विरोध करने वाले भी जा रहे हैं दर्शन करने। योगी का उड़न खटोला उतरते ही ढोल बजाकर स्वागत किया। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में बिलारी के राम रतन इंटर कॉलेज के मैदान में संबल के भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 23 मिनट के संबोधन का आरंभ भारत माता की जय, वंदे मातरम से किया और समाप्त भी भारत माता की जय के साथ हुआ। उपस्थित जनसमूह से परमेश्वर लाल सैनी को जिताने का संकल्प ये कहकर दिलाया कि अकेले संभल का चुनाव नहीं बल्कि पूरे देश का और विकसित भारत के लिए चुनाव है, क्योंकि कलयुग में भगवान विष्णु का कल की अवतार भी संभल से होना वेद पुराणों में वर्णित है। इसीलिए संभल से कमल खिलाना बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि गैर भाजपा सरकारों में गरीब भूखे मरते थे, परंतु आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन भाजपा सरकार दे रही है। आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, आवास, स्वच्छ शौचालय, लखपति दीदी, हर घर नल जैसे तमाम योजनाएं से देशवासी लाभान्वित है। जबकि 2004 से लगातार 10 साल रही यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार, घोटाले, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे तमाम समस्याएं हावी रही। 2014 के बाद जनता ने मोदी जी को नेतृत्व सौंपा, तब से दिनों दिन सकारात्मक सुधार देखने को मिल रहा है। पुलवामा हमले का जवाब पाकिस्तान में घुसकर मारा। इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने खूब हमला बोला और कहा कि वह अपने सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें वोट देना मतलब धोखेबाजों का साथ देना, इसलिए अपने वोट की ताकत मोदी जी के हाथों में दें। आज आपके वोट की ताकत से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। भाजपा है तो महिलाओं का सम्मान है। नक्सलवाद, आतंकवाद समाप्त हो चुका है और कानून का शासन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 54 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो आज भी राहुल गांधी द्वारा दिया जा रहा है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, आपकी पैतृक संपत्ति छीनकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि महिला के आभूषणों पर महिला का ही अधिकार है, परंतु कांग्रेस इसे छीनकर घुसपैठियों को दे देगी। वर्ग विशेष को खाने पीने की छूट देकर गौकशी को फ्री करवाएंगे, जबकि गाय हमारी माता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, जनता के संघर्ष और मोदी जी के प्रयासों से अयोध्या में राम लला विराजे हैं। तब भाई बहन कहते थे कि अयोध्या में राम है ही नहीं, परंतु आज भाई बहन कहते हैं कि राम सबके हैं, हम भी दर्शन करने जाएंगे। इस दोहर मुखौटे का आपको पर्दाफाश करना है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का 2 बार का कार्यकाल आप सबके सामने है। भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ प्रशासन केवल भाजपा ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि 7 मई को आप सब लोग परमेश्वर लाल सैनी बन जाएं और घर घर जाकर एक एक वोट को डलवाना है। शुक्रवार को दोपहर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झलक पाने के लिए ऐसा जनसमूह उमड़ा की जगह मानो कम पड़ने लगी। भयंकर धूप और गर्मी के बावजूद लोग तस से मस नहीं हुए। जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा तो उस जगह से मंच तक ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, जसवंत सैनी, वीर सिंह, सतपाल सिंह सैनी, डॉक्टर शैफाली सिंह, डॉक्टर अनामिका यादव, आकाश कुमार पार, परमेश्वर लाल सैनी, विश्वास यादव लवली, रघुराज सिंह यादव, पवन शर्मा, छविराज चावला, डॉक्टर गीता शर्मा आदि मौजूद रहे। लगातार काम करते रहे ना,
कोई संकोच नहीं रहा और सम विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने का जज्बा उनके मन में है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। उनकी प्रत्याशिता का मतलब इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी, और सुरक्षा की गारंटी तो वैसे भी जब से आपने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है, कोई दंगाई और किसी कर्फ्यू के समर्थक की हिम्मत है क्या कि वो कर्फ्यू लगवा दे या दंगा करवा दे? उसको मालूम है कि अगर दंगा करवाएगा तो राम नाम सत्य है की यात्रा भी उसकी निकल जाएगी। फिर बहन और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, परमेश्वर लाल सैनी जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर लाल सैनी स्वयं बनना पड़ेगा। घर घर जाना होगा, एक एक वोट को कमल चुनाव चिन्ह पर लाना होगा। अगर आप इस कार्य को करने में सफल होते हैं तो बहनों और भाइयों, संभल में फिर से कमल खिलेगा, और संभल में कमल खिलने का मतलब कल की अवतार की भूमिका की तैयार हो जाएगी। यही तो मान्यता है हमारे धार्मिक शास्त्र इसी बात का उल्लेख करते हैं। कलयुग में कल की अवतार होगी संभल में। अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायियों को सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे कल की भगवान, और इसका आधार बनेगा कमल का निशान। कमल निशान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए। और बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको करना होगा, एक एक घर जाना होगा, स्वयं परमेश्वर लाल सैनी बनना होगा। बन पाएंगे? घर घर जाएंगे? बहनों और भाइयों, ये चुनाव महत्वपूर्ण है, देश का चुनाव है, और देश के अंदर जो आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार के लिए संभल भी उसमें एक होगा। ये संभव कर पाएंगे? संभल संभव करेगा। और इसके लिए आपको कुछ दिन का समय, खेती बाड़ी का काम लगभग पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। और 5 साल में तो एक बार चुनाव आते हैं, 2 बार आए तो भी क्या दिक्कत आ रही? देश के लिए अगर समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, हम 1 दिन नहीं 1 महीने का समय देश के लिए कुर्बान करेंगे। ये सहमत है ना? अरे हमारा देश है, जीवन हमारा, देश हमारा, तो हमारा जीवन है, हमारी सुरक्षा है, हमारा देश है, और वोट भी हमारा है, तो सरकार भी तो हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसके लिए कमल चुनाव चिन्ह के लिए मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि परमेश्वर लाल सैनी को 7 मई को पड़ने वाले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जिता करके भेजेंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें व कमेंट्स के माध्यम से हमें खबरों की गुणवत्ता के बारे में अवश्य बताएं। इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।